मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। ये इस वायरस को फर्स्ट टाइम 1958 में दरियाफ्त किया गया था और बंदरों में इसकी शनाख्त, इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या ये कोरोना वबा की तरह एक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्या मंकी पॉक्स एक वबा बन सकती है? इसकी ट्रांसमिशन जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होती है। अगर कोई शख्स मुतासिर है, उसको कंफर्म ये बीमारी है, तो ये दूसरे शख्स को हाथ मिलाने से, पब्लिक टॉयलेट्स में पर्टिकुलरली ऐसे एरिया जहाँ पब्लिक का ज़्यादा आमदोरफ्त है और उसमें कोई इन्फेक्टेड है, तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर आप कंफर्म नहीं बता सकते सिंपल सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये मंकी पॉक्स है। आपको मुहतात और ज़िम्मेदार शहरी का आपने मुज़ाहरा करना है। हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं, कोविड के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी जो है SOPs का लफ्ज़ काफ़ी कॉमन है। अगर वो उन्हीं SOPs को हम एहतियात में ले आएँ, काम में ले आएँ, तो हम मंकी पॉक्स हो, चाहे चिकन पॉक्स हो या और इस तरह इन्फेक्शियस बीमारियां हो, उस पर हम काबू भी पा सकते हैं और उसको मज़ीद फैलने से रोकने में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राव अफनान, सुनो डिजिटल में खुशामदीद। आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस से, जहां पर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी लैब में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। हमारे साथ हेड ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डॉक्टर सईद खान हैं। डॉक्टर सईद साहब ये बताएं, कितने सस्पेक्टेड केसेस के अब तक जो है वो यहाँ पर टेस्ट किए जा चुके हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है? डाउ यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ लैब सिंध मौजूद है, जो NIH इस्लामाबाद के रिप्रेजेंटेटिव लैब है, और इस वक्त यहाँ पे तमाम जो टेस्ट करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जिनको हम PCR कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं, वो मौजूद हैं। और अब तक जितने भी केसेस हमने चेक किए वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। तो इस वक्त सिंध में कोई भी केस, पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये भी है कि हमारे पास तमाम फैसिलिटी मौजूद है बर वक्त तशखीस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मंकी पॉक्स केसेस जो हैं उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, दाने भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम है, चिकन पॉक्स और वो तमाम भी मौजूद हैं, तो सिर्फ मंकी पॉक्स को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है और तमाम आवाम के लिए स्पेशली वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया पे से खबरें फैल रही होती है कि भाई दाना अगर निकल गया खुदा न खास्ता तो ये मंकी पॉक्स तो नहीं है। उन केसेस को हम सस्पेक्टेड केसेस कह सकते हैं, स्पेशली जो बाहर से आते हैं, जो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई वबा इस वक्त मौजूद नहीं है, ये बाहर ममालिक से लोग जो आते हैं उनके ज़रिए ये फैल रही है। तो लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर आप कंफर्म नहीं बता सकते सिंपल सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये मंकी पॉक्स है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या ये कोरोना वबा की तरह एक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्या मंकी पॉक्स एक वबा बन सकती है? जी, अगर हम इसकी तारीख़ देखें तो मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। ये इस वायरस को फर्स्ट टाइम 1958 में दरियाफ्त किया गया था और बंदरों में इसकी शनाख्त, इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। मंकी पॉक्स की स्पेसिफिक वैक्सीन भी मौजूद है, और जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो भी इक्वली इफेक्टिव है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट। और इसलिए आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका मतलब है कि एक बंदे से दूसरे को लग सकती है, इसी तरह नहीं लग सकती जिस तरह कोविड सांस के ज़रिए एक बंदे से बहुत सारे लोगों को मुंतकिल होता है। इसकी जो हम कहते हैं कि इसकी जो रेशो है वो 1 से कम है, मतलब इसका R नॉट। अच्छा सर, मुझे एक सवाल ये है कि इसका ट्रांसमिट मतलब ये लगेगी किस तरह, फैलेगी किस तरह? कोरोना वबा के अंदर जैसे कहा जाता कि हाथ ना मिलाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्या इसी तरह मंकी पॉक्स में भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होगी, हाथ मिलाना लोग छोड़ दें? इसके लिए एक अहम टर्म है, हम कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसमें भी ये है कि इसकी ट्रांसमिशन जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होती है। अगर कोई शख्स मुतासिर है, उसको कंफर्म ये बीमारी है, तो ये दूसरे शख्स को हाथ मिलाने से, पब्लिक टॉयलेट्स में पर्टिकुलरली ऐसे एरिया जहाँ पब्लिक का ज़्यादा आमदोरफ्त है और उसमें कोई इन्फेक्टेड है, तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। इसलिए सफाई निस ईमान कहा जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी बीमारियों से आप काबू पा सकते हैं अगर आप सफाई सुथराई का और अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, तो मंकी पॉक्स समेत बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब शहरी खौफजदा हैं मंकी पॉक्स को लेके, पहले कोरोना वबा थी, अब मंकी पॉक्स आ गया, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वल्लाइन मेरा पैगाम है कि हमें बैलेंस और इत्तेदाल से काम लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैनिक में भी आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और वो और नुकसानदेह साबित होता है। दूसरी तौर पे आप केयरलेसनेस भी नहीं होना चाहिए कि आपको मुहतात और ज़िम्मेदार शहरी का आपने मुज़ाहरा करना है। हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं, कोविड के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी जो है SOPs का लफ्ज़ काफ़ी कॉमन है, अगर वो उन्हीं SOPs को हम एहतियात
میں لے آئیں, کام میں لے آئیں, تو ہم منکی پاکس ہو, چاہے چکن پاکس ہو یا اور اس طرح انفیکشس بیماریاں ہوں, اس پہ ہم قابو بھی پا سکتے ہیں اور اس کو مزید پھیلنے سے روکنے میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ڈاکٹر سعید خان کہہ رہے تھے کہ شہریوں کو بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس منکی پاکس وائرس اور سمیت دیگر وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. دوسری جانب ڈاکٹر سعید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ منکی پاکس کی ویکسین دستیاب ہے, اور وہی ویکسین ہے جو اسمال پاکس کے اندر لگائی جاتی تھی. تو حکومت پاکستان نے عالمی ادارے صحت سے رابطہ بھی کر رکھا ہے, اور ممکن ہے کہ جلد ہی پاکستان کے اندر یہ ویکسین دستیاب بھی ہوگی. تو شہری بالکل خوفزدہ نہ ہو. ڈاکٹر سعید خان کہہ رہے ہیں بس احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سنو ڈیجیٹل سے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.